हम लोग भारतीय आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पुर्तगालियों के आगमन देख चुके थे। अब हमारी बारी डच के देखने की है। तो देखते हैं कि हमारे जनरल कंपटीशन के नज़र से वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो जीके के तौर पर हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में आ जाएंगे। आपसे एक शिकायत है, आप हमारा वीडियो लास्ट तक नहीं देखते। अगर हमसे प्यार करते, दुलार करते तो अपना प्यार इस रूप में बरसाए कि कृपया लास्ट तक देखें, ताकि मेरा हौसला अफजाई होते रहे, मैं इसी तरह का वीडियो लगातार डालता रहूं। देखते हैं दोस्तों, डचों का आगमन ये पुर्तगालियों के बाद आया था। ये पुर्तगालियों के बाद आया था, यानी कि दूसरे नंबर पे आने वाला है। पहला पुर्तगीज आया, फिर ये डच आया। डच को आज पता है, पहले इसको बोला जाता था हॉलैंड, पहले इसको बोला जाता था हॉलैंड, लेकिन अब इसे बोला जाता है नीदरलैंड। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। नीदरलैंड अपना नाम हॉलैंड को छोड़ दिया है 2019 में। बोला कि मतलब उसका कहना था कि ये नाम हमारे लिए सूट नहीं करता है, और ये कहना कि बेइज्जती टाइप का उसको थोड़ा सा लगता था, मजाक उड़ने टाइप का लगता था। हॉलैंड को उन्होंने ठीक नहीं माना, उन्होंने छोड़ दिया। 1546 में कार्नेस डी हाउटमैन नाम का डच व्यक्ति था। वो केप बर्डे, वो अफ्रीका का एक पोस्ट कोना है। केप बर्डे उत्तमासा द्वीप जो सबसे नीचे मान लिया कि ये अफ्रीका है भाई साहब, मान लेते कि ये अफ्रीका, तो ये केप वर्डे यहाँ है, और आसान द्वीप ऐसे है, यूरोप यहाँ से इस तरह से ऐसे आया और फिर इधर इंडिया आया। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि ये केप ऑफ वर्डे होते हुए आसान द्वीप, केप ऑफ गुड होप होते हुए ये इंडिया होते हुए इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया में कौन सी जगह पे गया? सुमात्रा को उन्होंने जीता और बॉन्टे नामक शहर का स्थापना इन्होंने किया। ये 1602 में इसकी कंपनी की स्थापना मानी जाती है। वेडिंगडे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी, नाम आपके काम के नहीं है। वेडिंगडे ओस्ट इंडस्ट्री कंपनी ये डच संसद के द्वारा बनाया गया था। मतलब ये कह सकते हो ना कि सरकारी कंपनी थी। और भी एक वर्ड लिखिएगा, संयुक्त उपक्रम, ज्वाइंट वेंचर, मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों मिल करके चलते थे, कंट्रोल सरकारी का था। और बाद में इसको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड कर दिया गया। वो अपने काम का नहीं था, बस जानकारी थी, मैंने आपको दे दिया। अब इधर काम का है कि ये ज्यादातर व्यापार किसका करते थे? तो मसालों का। लेकिन प्रारंभ में मैंने शुरुआती में इंडिया से सबसे ज्यादा व्यापार क्या करते? सूती वस्त्र, कॉटन, टेक्सटाइल का। देखिएगा ये नील की खेती, सॉरी सूती वस्त्र और नील, ये दोनों को मतलब भारत से ले जाते थे, यूरोप में बेचते थे। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी जो 1605 ईस्वी में लगी थी, इनकी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में लगी थी। डचों ने 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीता और वहां पर बटाविया नामक एक शहर की स्थापना की, और 1641 में मलाक्का पे उन्होंने कंट्रोल किया। इससे एक बात तो जाहिर हो रहा है, जकार्ता, बटाविया, इससे एक बात तो जाहिर हो रहा है कि जकार्ता, बटाविया, मलाक्का या कह सकते हो सुमात्रा, ये सब के बारे में वो मतलब ज्यादा ध्यान रखता होगा। कुल मिला के इसका जो मतलब ध्यान रहा होगा ना, वो दक्षिण पूर्व एशिया में रहा होगा। दक्षिण पूर्व एशिया में रहा होगा इसका ध्यान, एकदम डेफिनेटली रहा। तो दक्षिण पूर्व एशिया ध्यान, इसलिए भारत में कमजोर था। उधर से उसको मसाला का व्यापार हो जाता है। इस सूती के बारे में, भारत के बारे में सुन रखा था, इसीलिए वो यहाँ पर आया था व्यापार करने के लिए। फिर प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? कई बार पूछ देता है कि पुलिकट में किसका फैक्ट्री था, या मैच करने के लिए दे देता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पुलिकट है, सूती वस्त्र सूरत है, चिंसूरा है बंगाल में, काशीमजा बंगाल में, पटना, बालासोर उड़ीसा, नागपट्टनम आंध्र प्रदेश, कोचिन केरल, ये सब
क्षेत्रों में मतलब उन्होंने किया था स्थापना अपने फैक्ट्री का, कोठी का। बेदरा का युद्ध हुआ था एक बेदरा का युद्ध है 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज से डच लड़े थे, लेकिन डच हार गए थे, अंग्रेज पूरी तरह से जीत गए थे। तो इससे यहाँ हमेशा हमेशा के लिए इसका पत्ता समाप्त हो गया। किसका? डच का। और भी कारण था, जैसे इनका ध्यान ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में रहा करता था। ये उतने नेवल पावर इसके नहीं थे, नेवी वाला पावर इनका स्ट्रांग नहीं थे, उतने बढ़िया बढ़िया गवर्नर इसके नहीं थे। तो इस वजह से ज़्यादा दिन तक इंडिया में टिक नहीं पाए। बस छोटा सा ये टॉपिक था डच। अब मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई इंक्वायरी हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।